तो आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की ट्रू लव पोएम पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे हैं और ये सॉनेट नंबर 116 है। ये बहुत ही अच्छी पोएम है, मेरी फेवरेट पोएम है। तो चलिए पढ़ते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स। लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स और वेंट्स विद द रिमूवर टू रिमूव। मैरिज मीन्स शादी, पर यहाँ पे मिलन है, एकता। एंड माइंड्स मीन्स मस्तिष्क होता है, बट यहाँ पे लवर्स प्रेमी है। एडमिट मीन्स स्वीकार करना, बट यहाँ पे आपका प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना है। इम्पीडिमेंट्स मीन्स रुकावटें या बाधाएं। तो यहाँ पोइट फर्स्ट स्टेंजा में बताना चाहता है व्हाट इज़ नॉट ट्रू लव, प्यार क्या नहीं है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, हमें सच्चे प्रेमियों के मिलन में इम्पीडिमेंट्स मीन्स बाधाएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। देन अगेन लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स। अल्टर्स मीन्स बदलना, अल्ट्रेशन मीन्स होता है बदलाव, फाइंड्स मीन्स पाना, बेंड्स मीन्स झुकना, रिमूवर मीन्स मिटाने वाला या हटाने वाला, रिमूव मीन्स मिटना यानी कि ख़त्म करना। तो लव इज़ नॉट लव, प्रेम वह प्रेम नहीं है विच अल्टर्स जो बदल जाए, व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स जब या कोई बदलाव पाए। बदलाव पाएगा मतलब जैसे मान लीजिए फिजिकली कोई जैसे फिजिकली कोई जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई जल जाए तो उसको व्यक्ति छोड़ देता है, या कोई अमीर से गरीब हो गया तो उसे छोड़ देता है। मतलब बहुत सारे फिज़िकल इकोनॉमिकल चेंजेस आने पर व्यक्ति दूसरे को लेफ्ट कर देता है। तो ये कहना चाह रहे हैं लव इज़ नॉट लव, प्रेम वह प्रेम नहीं है जो बदल जाए जब यह बदलाव को पाए या झुक जाए, और बेंड्स में झुक जाए विद द रिमूवर मिटाने वालों के सामने में। जैसे हमारी सोसाइटी है, हमारी फैमिली है, वो टू रिमूव फिनिश करने की, लव को फिनिश करने की कोशिश करती है, तो उसके सामने जो झुक जाए वो प्रेम वह प्रेम नहीं है। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, अरे नहीं। ओ नो मीन्स अरे नहीं। इन दिस सेकेंड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट व्हाट इज़ लव। ओ नो अरे नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड मीन्स अटल, मार्क मीन्स बिंदु, बट उत्तर दिशा में ध्रुव तारा आप कह सकते हैं। तो अरे नहीं या तो एक अटल बिंदु की तरह है, दैट लुक्स जो दिखाई पड़ता है, कहाँ पे, ऑन टेम्पेस्ट तूफानों में दिखाई पड़ता है। कैसे तूफान, जीवन रूपी तूफान। जैसे कि समुद्र में जब तूफान आता है तो क्या होता है, लोग कहते हैं कि उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा दिख रहा है उसी के सारे सारे चले तो अपना हम किनारा पा लेंगे। तो जो प्रेम है वो ध्रुव तारे की तरह है, सच्चा प्रेम अपने स्थान से कभी नहीं हटता है। तो ओ नो अरे नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, यह एक अटल बिंदु की तरह है, दैट लुक्स जो दिखाई पड़ता है तूफानों में। कैसे तूफान, जीवन की कठिनाइयों में, एंड इज़ नेवर शेकन और कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह से नहीं हिलता है, वैसे ट्रू लव भी अपनी जगह से कभी नहीं हिलता है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, इट मीन्स लव। तो लव क्या है, ध्रुव तारे की तरह है, एवरी मीन्स प्रत्येक, वॉन्डरिंग बार्क, वॉन्डरिंग मीन्स भटकने वाली नावों के लिए। नाव क्या है, यहाँ पे मनुष्य है, भटकने हम लोग कहाँ भटक रहे हैं, संसार में। तो प्रेम क्या है, एक ध्रुव तारा की तरह है और वो प्रत्येक भटकने वाली नावों को दिशा या मार्ग दिखाता है। एंड हुज वर्ड्स आर नोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। हुज मीन्स जिसकी, वर्ड्स मीन्स कीमत, यानी कि जैसे कि जिसकी योग्यता अननोन है, अनजान है। क्यों, क्योंकि जब तक कि कोई परेशानी आती नहीं है तब तक कि पता ही नहीं चलेगा कौन किससे कितना प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि तूफान आया तो तूफान में ही पता चलता है कि ध्रुव तारे का क्या महत्व है। ऐसे तो ध्रुव तारा कोई नहीं देखता है, तो उसी तरह से क्या बताया है, हुज मीन्स जिसकी योग्यता अनजान है, लेकिन जब परेशानी आती है, ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, यद्यपि जब उस प्रेम की हाइट यानी कि ध्रुव तारे की जब हाइट को मापा जाता है, यानी कि कितना प्रेम
कौन करता है, परेशानी के समय ही पता चलता है। तो इन्होंने कहा है इट इज़ ए स्टार, यह एक ध्रुव तारे की तरह है, टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, प्रत्येक भटकने वाली नावों के लिए, और जिसकी योग्यता अनजान है। हालांकि हिज हाइट बी टेकन, उसकी ऊंचाई कब पता चलती है? जब उसकी ऊंचाई को मापा जाता है। टेकन मीन्स मापा जाता है। मापा कब जाता है? जब कठिनाई आती है। सो अब हम तीसरे स्टेंजा पे आते हैं। तीसरा स्टेंजा, इनका जो लास्ट स्टेंजा है, उसमें टाइम के बारे में बताया गया है कि समय सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन ट्रू लव को समय नष्ट नहीं कर सकता है। सो लव्स नॉट टाइम्स फूल, समय लव्स नॉट टाइम्स फूल, समय प्रेम को मूर्ख नहीं बना सकता है। मूर्ख नहीं बना सकता है मतलब समय प्रेम को नष्ट नहीं कर सकता है। दो मीन्स यद्यपि, रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडल सिकल्स कंपास कम, है ना। तो बेंडिंग मीन्स घुमावदार, सिकल मीन्स हसिया, कंपास में जो जैसे सुई जो चलती है घड़ी में उसे कंपास कहते हैं, समय चक्र। कम मीन्स आना। तो यद्यपि समय का जो हसिया है, घुमावदार जब हसिया चलता है कंपास के साथ में, तो उसमें जो रोजी लिप्स हैं और चीक्स हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब फिजिकल लोग बुढ़ापे में झुर्रियाँ आ जाती हैं, लेकिन समय प्रेम को नष्ट नहीं कर पाता है, भले ही शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर दे। तो लव अल्टर्स नॉट विद इज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, इस लाइन में विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि लव अल्टर्स, प्रेम हिज ब्रीफ में थोड़े से घंटों, एंड वीक्स में सप्ताहों में नहीं बदलता है। जो प्रेम है वो थोड़े से घंटों और सप्ताहों में नहीं बदलता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डून, बल्कि इसे बियर करता है, सहन करता है, कब तक? कयामत के दिन तक। यानी कि जो सच्चा प्रेम है वो मृत्यु के दिन तक बना रहता है। और लव अल्टर्स नॉट, और बदलता नहीं है थोड़े से घंटों और सप्ताहों में। इफ़ दिस बी एरर, इसमें राइटर जो पोएट है वो पाठकों से कहता है कि इफ़ दिस बी एरर, अगर यह गलत है, क्या गलत है? ये जो लाइन कही गई है इनके द्वारा, अगर यह गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और तुम मुझे सिद्ध कर दो। पाठकों से कह रहा है कि अगर तुम ये सिद्ध कर दो तो आई नेवर रीड, तो मैंने कभी लिखा ही नहीं है, एंड नॉर नो मैन एवर लव्ड, और किसी भी व्यक्ति ने कभी प्रेम किया ही नहीं है। वो कहना चाह रहा है कि ये मेरी लाइन सही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स when it alteration finds or bends with the remover to remove। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, हमें सच्चे प्रेमियों के मिलन में बाधाएं उत्पन्न नहीं करना चाहिए। लव इज़ नॉट लव, प्रेम वह प्रेम नहीं है, विच अल्टर्स जो बदल जाए, व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड, जब यह जीवन में कोई भी बदलाव पाए और बदलाव आने पे बदल जाए तो प्रेम नहीं है। या बेंड्स में झुक जाए, किसके सामने? विद द रिमूवर, जो मिटाने वाले हैं, जो झुकाने वाले हैं उनके सामने झुक जाए, एंड टू रिमूव, उनके मिटाने पे डर जाए, तो वो प्रेम नहीं है। और नो इट इज़ एन आवश्यक मार्क, अरे नहीं, या तो एक अटल बिंदु ध्रुव तारे की तरह है। क्या? प्रेम, जो कि कब दिखाई पड़ता है? दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जब तूफान आते हैं, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तभी दिखाई पड़ता है कि सच्चा प्रेम कौन करता है। एंड इज़ नेवर शेकन, और ये कभी भी अपने स्थान से हिलता नहीं है, ध्रुव तारे की तरह। एंड इट इज़ ए स्टार टू एवरी वॉन्डिंग बार्क, इट मतलब यह जो लव है वो एक ध्रुव तारे की तरह है, जो प्रत्येक भटकने वाली नाव मतलब मनुष्य को, प्रेमी जोड़े को मार्ग दिखाता है। हुज वर्थ, यानी कि इस प्रेम की जो योग्यता है तब तक अनजान है जब तक उस ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, जब तक उसकी हाइट को मापा नहीं जाता है तब तक कि उसकी योग्यता अनजान ही है प्रेम की। तो लव, थर्ड स्टेंजा में आते हैं हम लोग। लव्स नॉट टाइम्स फूल, समय जो है प्रेम को मूर्ख नहीं बना सकता है। यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, रोजी लिप्स एंड चीक्स, गुलाबी ओठ और चीक्स मीन्स गाल, क्या है? नष्ट हो जाते हैं। कहाँ? विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम,
उसके घुमाव, बेंडिंग मीन्स झुके हुए, यानी घुमावदार जो हसिया है, जब समय का कंपास चक्र चलता है आता है तो उसमें फिजिकल जितनी भी चीज़ें वो नष्ट हो जाती हैं बुढ़ापे में, लेकिन समय प्रेम को नहीं मूर्ख बना सकता है, बुढ़ापे में समाप्त नहीं कर सकता है। सो लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स, जो प्रेम है वो थोड़े से घंटों और सप्ताहों में नहीं बदलता है, बट बियर्स इट आउट, जबकि इसे सहन, बियर्स मीन्स जो प्रेम है उसे सहन करता है, किसे सहन करता है, प्रेम को। कब तक? आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, जब तक कि क़यामत का दिन नहीं आता है, मृत्यु तक उसे सहन करता है। और इफ़ दिस बी एरर, यहाँ पे पोइट कह रहा है कि ये जो लाइन भी मैंने लिखी है वो रॉन्ग है, एंड अपॉन में प्रूव हो, तो मुझे सिद्ध कर दो। पाठकों से कह रहा है कि अगर तुम मुझे सिद्ध कर दो कि ये लाइन जो है, जो हमने लिखी है वो गलत है, आई नेवर रीड, तो मैं मान लूँगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है, नॉर नो मैन एवर लव्ड, और किसी ने प्रेम किया ही नहीं है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए।